आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर 23 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स की। बीरेन सिंह कहाँ के सीएम बन चुके हैं एंड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरियस एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंडेक्स वाला ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कह सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसका ये 10वां एडिशन है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है अगर बात की भारत की रैंक इस बार 3 रैंक में इजाफा हुआ है और 136 आई है। पिछली बार 139 थी और इस बार जो है 3 रैंक हमने ऊपर, छलांग तो नहीं कहूँगा बट हाँ 3 रैंक हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ये आपको याद रखना। टोटल इस इंडेक्स में 146 कंट्रीज हैं और 146 नंबर पर सबसे लास्ट में कौन है, तो अफगानिस्तान जो है सबसे लास्ट में है, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है ये आपको याद रखना है, तो ये है अगर बात की फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो है ये टॉप पर है और पिछले 5 सालों में 10वां इंडेक्स है और 5 साल में लगातार जो है टॉप पे फिनलैंड है द हैप्पीनेस इंडेक्स। और 2022 का भी याद रखना, फिनलैंड ऑन द टॉप इंडेक्स। फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, सना मरीन जो है फिनलैंड के प्रधानमंत्री है। हेलेंसिकी कैपिटल है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ये सब आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और यूएन ही इस रिपोर्ट को जारी करता है। 2022 में 10वां संस्करण था, यानी कि 2012 से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। 146 में फिनलैंड टॉप पे, नॉर्वे सेकंड पे एंड आइसलैंड थर्ड पे। इसमें जो टॉप 10 देश है ना, इसमें एक इजराइल शामिल है। इजराइल के अलावा सभी देश लगभग जो है सारे यूरोपियन कंट्रीज और यूरोप में भी नॉर्डिक कंट्रीज, जहाँ पर डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, ये सब जो है ना, ये सभी के सभी देश मिलेंगे आपको टॉप 10 में। इजराइल हालांकि शामिल है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हाल ही में किस देश ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन 2022 का अवार्ड दिया है, मालदीव इज करेक्ट ऑप्शन। अभी मालदीव ने जो है अपने देश के एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स आइकन 2022 के लिए सुरेश रैना को उनके यादगार क्रिकेटिंग करियर, 16 वर्ष का उनका करियर रहा था। अभी भी आई थिंक हाँ संन्यास ले लिया अब तो अंतर्राष्ट्रीय से, और इस बार आईपीएल में भी नहीं खेल रहे हैं, तो अब लगभग जो है उनकी एज ख़त्म हो चुकी है। 16 साल तक वो क्रिकेट में खेले। 4 चेन्नई सुपर किंग्स को टाइटल जितवाने में वो शामिल थे। साथ में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले जो हैं पहले खिलाड़ी बने थे। और इसके अलावा 2011 वर्ल्ड कप में शामिल थे। काफ़ी अच्छी इनकी जो है एक करियर रहा है सुरेश रैना का विद द एमएस धोनी। और अब इनका करियर जो है डाउन साइड में आ रहा है, बट कोई बात नहीं। स्पोर्ट्स आइकन 2022 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसको दिया, तो सुरेश रैना को। किसने दिया, तो मालदीव ने दिया है। मालदीव जो है आपको याद रखना है, अगर बात की हिंद महासागर में एक देश है भारत के दक्षिण पश्चिम में, ये देख सकते हैं सुरेश रैना है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीआरपीएफ ने कब अपना जो है 83rd स्थापना दिवस मनाया। सो इम्पोर्टेंट है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने सीआईएसएफ के बारे में बातचीत की थी। सीआईएसएफ ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को आपको याद रखना है, 68 को उसकी स्थापना हुई थी। एंड अभी जो है अगर बात की जाए तो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस अगर बात की जाए तो ये मनाया जाता है 19 मार्च को, आपको याद रखना। ठीक है, 19 मार्च को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। इस बार 83rd स्थापना दिवस था। कुलदीप सिंह अभी सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। मुख्यतः इसका क्या काम है, आंतरिक सुरक्षा को संभालना। चाहे वो इलेक्शन में कुछ हिंसा हो रही, सीआरपीएफ की टीम जाएगी। नक्सलवादियों के लिए सीआरपीएफ की टीम जाएगी। एंड इवन जम्मू कश्मीर के भी अशांत क्षेत्रों में सीआरपीएफ की टीम जो है तैनात रहती है हमेशा से ही। तो सीआरपीएफ के बारे में आपको याद होना चाहिए। इस बार इसका मुख्य कार्यक्रम पहली बार दिल्ली के बाहर जम्मू में हुआ, जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में। आपको याद रखना होम मिनिस्टर अमित शाह खुद थे कार्यक्रम में, क्योंकि आपको याद रखना सीआरपीएफ ये सब जो है ना, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये होम मिनिस्ट्री के ही अंडर में आते हैं। अच्छा, सीआरपीएफ का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ादी से भी पहले 1939 में 27 जुलाई को इसकी स्थापना हो गई थी। उस समय इसका नाम कोई सीआरपीएफ नहीं था, अंग्रेजों ने जाहिर सी बात है स्थापना की थी, तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है, क्राउन के लिए जो है एक पुलिस की तौर पर काम करती। बट हाँ, दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ का एक्ट लाया
और फिर इसका नाम जो है सीआरपीएफ कर दिया गया। फिर अगले ही साल 19 मार्च 1950 को वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ के अच्छे काम के लिए उनको जो है राष्ट्रपति का रंग भेंट दिया। और उसके बाद से ही जो है अगर बात की जाए 19 मार्च को सीआरपीएफ का जो है दिवस मनाया जाता है। बाकी 27 जुलाई को एक्चुअल में स्थापना हुई थी। साल जरूर याद रखना 1939। नाम कब बदला 49 में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये अलग अलग जो है बड़ी बड़ी जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई अथॉरिटीज़ होती है वो अपने अपने अवार्ड रखती है। जैसे स्पोर्ट्स स्टार जो है उसने अपने अवार्ड घोषित किए हैं, और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है नीरज चोपड़ा को घोषित किया है। ऑल राउंड अगर सिर्फ ऐसा ही पूछ ले स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 नीरज चोपड़ा, लेकिन महिलाओं के लिए पूछ ले तो मीराबाई चानू इज करेक्ट ऑप्शन। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। फिर पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवनी लखेरा। अगर पूछ ले कि स्पेशल मतलब जो है आइकन मतलब जो है महत्वपूर्ण स्थान वाला, तो ये आरिफ खान थे। आरिफ खान ने पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। बीजिंग में जो हुए थे ना अभी, वो आपको याद रखना है। तो ये चारों नाम याद रखने मेन इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा एंड मीराबाई चानू का। सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख पाएंगे नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है वीडियो 2022 का वर्तमान में कौन किया? जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, चाहे वो इसरो के हो, एसएससी, यूपीएससी, एनसीईआरटी के अध्यक्ष बने, सेना, नौसेना वगैरह के अध्यक्ष वगैरह, एयर इंडिया, काफ़ी सारी एयरलाइंस के अध्यक्ष चेंज हुए, इंपॉर्टेंट देशों के राष्ट्रपति वगैरह। मार्च तक अपडेटेड पूरी लिस्ट आज 9:30 पर ये वीडियो एग्ज़ाम तक 2.0 पर अवेलेबल होगा। 25 मिनट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 1 से 2 नंबर पक्का है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कुछ भी हो, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो जरूर से देख लेना। 70 प्लस की पूरी लिस्ट इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना एंड शेयर जरूर करना। नेक्स्ट है ससरदार बरडीर मुखोदेव। देखो नाम सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि आप भी ना बोल पाओ, नाम थोड़ा सा अजीब है। किस देश के राष्ट्रपति बने? तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने ससरदार बरडीर मुखामेदोव। ये अगर बात की इनके फादर थे अभी तक तो 2006 से, और अभी उनकी डेथ के बाद ये बन चुके तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति। आपको याद रखना तुर्कमेनिस्तान के बारे में क्या याद रखना, अश्कबात जो है इसकी कैपिटल है, और तुर्कमेनिस्तानी मनात जो है यहाँ की करेंसी है। तो अश्कबात कैपिटल आपको जरूर से याद रखना है। तुर्कमेनिस्तान से कैसे याद रख सकते? तापी गैस परियोजना आपको पता होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये गैस पाइपलाइन जो है आनी है, बट अभी आ नहीं पा रही है। मेन इशू फंसेगा अफगानिस्तान में, और फिर पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं जरूर से फंसेगा। हालांकि पाकिस्तान में इतना इशू नहीं होगा जितना अभी के टाइम पे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट के साथ हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो ये आपको तुर्कमेनिस्तान थोड़ा सा याद रखना। तुर्कमेनिस्तान के पास में गैस के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एन बीरेन सिंह अगर बात की जाए किस राज्य के दूसरी बार सीएम बने हैं? इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के सीएम थे? ऑलरेडी मणिपुर के थे, और मणिपुर के दूसरी बार बन चुके। अकेली बीजेपी को 60 में से 32 सीट्स मिली, यानी कि क्लियर कट मेजोरिटी है। साथ में काफ़ी सारी पार्टियों का भी अलायंस है, तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर जो है मणिपुर में बीजेपी की हुई है। और दोबारा जो है करंट सीएम एन बीरेन सिंह को सीएम बना दिया गया। पहले ये फुटबॉलर हुआ करते थे, उसके बाद जर्नलिज्म में भी आए, और अभी जो है सीएम बने हैं लगातार दूसरी बार। ला गणेशन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखना मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। मैं बहुत जल्दी इन पे वीडियो ला दूंगा जैसे ही उत्तराखंड के कोई सीएम बन जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल आपको मणिपुर की कैपिटल मिलेगी, आपको याद रखना, ठीक है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। ये लोकटक झील भी मणिपुर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक जो है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट, ये जो है एचडीएफसी बैंक लॉन्च करा है। छोटे लोन देने के लिए जो है ये है, जैसे ऑटो फर्स्ट है ना, लोन अप्रूवल की प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देगा, इसी तरह से ये भी एक कार्यक्रम है छोटे व्यापारियों के लिए। तो एचडीएफसी बैंक इसको लॉन्च करा है। हिंदुस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है एचडीएफसी की। 1994 के आसपास में स्थापना होती है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। एंड शशिधर जगदीशन अभी इसके
CEO हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इस बैंक की टैगलाइन है। HDFC के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में लेमिटिन, ये 2022 का 9th संस्करण हुआ है, ठीक है। तो लेमिटिए ये एक युद्धाभ्यास है। काफ़ी टाइम हो गया युद्धाभ्यास पे वीडियो नहीं आई है, अभी आ जाएगी, ठीक है। तो ये भारत और सेशल्स के बीच में एक्सरसाइज हुई है, आपको याद रखना है। लेमिटिए इंडिया सेशल्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये हुई है, इंपॉर्टेंट है। सेशल्स कहाँ पर है? हिंद महासागर में। जैसे ये अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका के यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है सेशल्स, आपको याद रखना है। सेशल्स की कैपिटल मिलेगी विक्टोरिया, एंड सेशल्स के राष्ट्रपति याद रखना वेवेल रामकावलवन जो है, ये सेशल्स के राष्ट्रपति है। इसका 9th एडिशन है। 2001 से ही जो है ये एक्सरसाइज सेशल्स में हो रही है। गोरखा बटालियन ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। कुछ और एक्सरसाइज अगर बात की जाए, जैसे एक्यूवीरियन हो गई, तो एक्यूवीरियन कहाँ पर होती है? भारत और मालदीव के बीच में। इसके अलावा स्लिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है। सिटमैक्स होती है सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड के बीच में। एंड इसके अलावा जो है सिम्बैक्स जो है सिंगापुर, इंडिया के बीच में होती है। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बीच में होती है। जीमैक्स जापान, इंडिया के बीच में होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं जो है अलग से वीडियो में कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया है? ये है एक, अगर बात की, ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल, यानी कि अपतटीय गश्ती जो वाहन होता है ना, वो है। क्योंकि कोस्ट गार्ड का काम क्या है? भारतीय तटों की निगरानी करना, सुरक्षा करना, ठीक है। तो ये सक्षम अभी जो है 5वीं है। 2016 में प्रधानमंत्री ने ये तय किया था कि इस तरह के OPV वाहन 5 शामिल किए जाएंगे, और ये लास्ट था, सक्षम को शामिल कर लिया गया है। ये आपको याद रखना। इन सब के नाम के आगे ICGS लगाना, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। जिस तरह से INS होता है इंडियन नेवल शिप, उसी तरह से ICGS है। और उसके बाद जो है यहाँ पर सक्षम आपको याद रखना। कुछ और डिटेल्स जान लीजिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। 105 मीटर लंबाई है। और रक्षा सचिव अजय कुमार ने अभी जो है इसको कोस्ट गार्ड में शामिल किया है। कोच्चि में इसको जो है तैनात किया जाएगा अरब सागर के लिए। 5 कौन से हैं? 5 के नाम आपको थोड़े से याद रखना। हालांकि सक्षम का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये रिसेंट में शामिल हुआ है। बाकी जैसे सचेत जो है ये 2020 में शामिल हो गया। सुजीत 2nd था। सार्थक 3rd था। और हाँ, सजग थोड़ा सा याद रखना, ये 4th था, 2021 में शामिल हुआ। बाकी ये तीनों जो है 2020 में शामिल कर लिए गए थे, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात की जाए, VS पठानिया अभी जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स मिलेगा। सो VS पठानिया याद रखना। वैसे वर्तमान में कौन क्या वाला वीडियो देख लेना। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये कल मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। 23 मार्च को आज शहीद दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। विश्व जल दिवस, वैसे अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी पुराना दिवस है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से जो है ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और UN के द्वारा ही इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2022 में इसकी थीम याद रखना, ग्राउंड वाटर पर ही इसकी थीम थी। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि भूजल जो है अदृश्य को दृश्यमान बनाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप पर कौन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो नहीं भी देखा हुआ तो भी आप लोग इसका आंसर कर लोगे। पूरे वर्ल्ड वाइड में कौन सबसे अमीर है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।